हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक ध्वनि कविता की प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं इस कविता का पहला प्रश्न। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं। जो कविता से ध्वनि कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखे थे, तो इस कविता का उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए था कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने तो अभी दुनिया देखा है, अभी उसने जीना सीखा है, अभी उनको तो बहुत सारे कार्य करने हैं। इसलिए उनको ऐसा विश्वास था कि उनका अभी अंत नहीं था, अंत अभी नहीं होगा। अभी उनका अंत कैसे हो सकता है? अभी वो कैसे मर सकते हैं? अंत होने का मतलब है कि मर जाना। तो अभी वो कैसे मर सकते हैं? अभी तो उनके मन में नया जोश, नया उमंग, नई ऊर्जा आई है कुछ करने के लिए, नवीन कार्य करने के लिए। जो हमारे देश के युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, जो मतलब अलसाए हुए हैं, आलस्य में हैं, जिनको कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, उनको तो अभी नए मार्ग दिखाने थे, नई दिशा दिखाने थे। उनको उस आलस्य की जीवन से उबारने थे, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए। इसलिए कवि को ऐसा विश्वास था मन में कि उनका अभी अंत नहीं होगा। उनको तो अभी जो हमारे देश के युवा पीढ़ी के बच्चों हैं, उनको सही रास्ते पे लाना है, जो आलस्य को छोड़ के सही रास्ते पे लाना है। अब तो आइए बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? इस कविता का उत्तर हम देंगे कि जो ध्वनि कविता के जो लिखी गई है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, तो कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास करते हैं। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहते हैं। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बसंती स्पर्श से खिला देना चाहते हैं। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहते हैं तथा उनके नव जीवन के अमृत से उन्हें सींचना चाहते हैं। इस माध्यम से कवि जो हमारे देश के युवा बच्चे हैं, उनके लिए संदेश दिए हैं कि जो हमारे देश के युवा बच्चे हैं, जो आलस्य में हैं, जो निराशा में हैं, उनको आलस्य की ज़िंदगी से, निराशा की ज़िंदगी से बाहर लाना है और उन्हें उनमें अच्छे ज्ञान, अच्छे विचार का विकास करना है, जिससे कि वे अच्छे काम करें, अपने देश में कुछ अच्छा करें, देश के लिए कार्य करें। तो इतना ठीक है इसका आंसर। चलिए आप देखते हैं, अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहते हैं। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहते हैं, ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देना चाहते हैं, उनका आलस्य दूर भगा देना चाहते हैं तथा वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहते हैं। आगे का देखते हैं प्रश्न। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आप आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा होता है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व होता है, जैसे कि पंचतत्व में शामिल होता है जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि। सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लग जाते हैं।
जैसे आम फल होती है ना, आम आम बोरों से लद जाते हैं। और खेतों, जैसे कि सरसों की फूल होती है ना, सरसों की खेत जैसे बसंत ऋतु में ही होते हैं। सरसों गेहूँ सबके क्या होता है, खेत लहलहाने लग जाता है, देखने में अच्छा लगता है। जैसे सरसों के फूल से, उनके पीले फूल से पूरा हरिया पूरा सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंके से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध कर देती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली। ये जो बसंत ऋतु होता है सभी मौसम से सुहाना होता है। चलिए बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो आपको बता दें बच्चों, जो बसंत ऋतु का मेन पर्व है, जैसे कि बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, इनमें से किसी पर आप अपने मन से इस पर निबंध लिख सकते हैं। इसका आगे का प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका तीसरा प्रश्न है बच्चों, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे कि बसंत ऋतु को आप जानते हैं, जैसे कि बसंत ऋतु फरवरी और मार्च वाले महीने को कहा जाता है। तो उस समय क्या हो जाता है कि मौसम सुहाना हो जाता है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली आ जाती है, जैसे नए नए पेड़ पत्ते उगने लग जाते हैं, पेड़ों में नई नई डालियाँ टहनियाँ निकलने लग जाते हैं, फूलों रंग बिरंग के फूल खिलने लग जाते हैं, कोयल की मीठी आवाज़, कुहू कुहू की आवाज़ प्रकृति में सुनने के लिए मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रकृति बहुत सुहाना हो जाता है और मानव जीवन पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो एक एनर्जेटिक हो जाता है, उनमें नई ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे क्या होता है कि उनमें नए नए विचार, अच्छे विचार आने लग जाते हैं। इससे हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं बच्चों। तो धन्यवाद। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको जानना है, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका उत्तर मैं बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।